His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki, small founder Acharya Jagat Guru Sri the whole world is Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki, Prabhupada Paramhans Prachikacharya Stotra Shri Srimad, His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj Prabhupada ki, Anant Koti Vaishnava ki, Navacharya Shri Haridas Thakur ki, Prem Se Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advait Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktivinoda ki, Shri Shri Radha Radhikaran ji ki, Shri Krishna Madhavan ki, Jagannath Baladev Subhadra Sudarshan ji ki, Shri Shri Gaunitai ki, Lakshmi Narasimha Bhagavan ki, Sar Shaligram Shiraj ji ki, Bindadev Tulsi Maharani ki, Granthra Srimad Bhagavatam ki, Hare Krishna Mahamantra ki, Hare Ram Sankirtan Yajna ki, World Holy Name Week Festival ki, Jai Gaur Premanande, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Kulman Gauranga, all glories to Srila Prabhupada ki Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda, 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 Jaya
करे। ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। भक्ति की 9 विधियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भगवान के पवित्र नाम का सदैव कीर्तन करना। यदि कोई 10 प्रकार के अपराधों से बचते हुए ऐसा करता है तो वह आसानी से भगवान के अमूल्य प्रेम को प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य श्री अजीत गोस्वामी ने भक्ति संदर्भ 270 में निम्नलिखित निर्देश दिए हैं। इयं च कीर्तन आख्या भक्ति भगवतो द्रव्य जाति गुण क्रियादिभेद दीन जनैक विषयापार करुणामेति श्रुति पुराणादि विश्रुति अतएव कलो स्वभावता एवाति दीनेषु लोकेषु आविर्भूयताम् अनायासेनैव तत्तत् युगगत महासाधनानां सर्वमेव फलं प्रदानं सकृतार्थयति यत् एव तयैव कलौ भगवतो विशेषतश्च संतोषो भवति। भगवान कीर्तन भगवत प्रेम करने का मुख्य साधन है। यह कीर्तन या भक्ति ना तो किसी साथ समझगरी पर ना ही अच्छे कुल में जन्म लेने पर निर्भर करती है। दीनता तथा विनम्रता से मनुष्य कृष्ण का ध्यान आकृष्ट करता है। यही सारे वेदों का निर्णय है। इसलिए यदि कोई अत्यंत विनीत एवं दीन बन जाता है तो वह कलयुग में सरलता से कृष्ण के चरण कमल प्राप्त कर सकता है। यदि बड़े बड़े यज्ञों में तपस्याओं की पूर्ति है, यही बड़े बड़े यज्ञों में तपस्याओं की पूर्ति है, क्योंकि जब कोई भगवत प्रेम प्राप्त कर लेता है तब उसे जीवन की पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसलिए मनुष्य भक्ति को संपन्न करने के लिए जो भी करे उसके साथ भगवान के पवित्र नाम कीर्तन अवश्य करता है। कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे की प्रशंसा श्रील रूप गोस्वामी ने नामाष्टक श्लोक 1 में की है। निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला द्युति निरजाति पाद पंकजान अयि मुक्त कूले रूपाय सायमनाम परिस्तवाम हरि नाम संश्रयामि। हे हरि नाम, आपके चरण कमलों के अंगूठों के अग्रभाग समस्त वेदों के मौल्य रत्न उपनिषद रूपी रत्नों से निकलने वाले कांति से निरंतर पूजित होते हैं। आपकी पूजा निरंतर नारद तथा सुखदेव जैसे मुक्तात्मा करते हैं। हे हरिनाम, मैं पूरी तरह आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। इसी तरह श्री सनातन गोस्वामी ने पवित्र नाम के कीर्तन की प्रशंसा बृहद भागवतामृत भाग 1 अध्याय 1 श्लोक 9 में की है। जयति जयति नामंद रूपम मुरारे विनर्मति निर्मध्य ध्यान पूजाति यत्नम कथमपि सुकृदातम मुक्तिम प्रणीनाम यत्परम अमृतेकम जीवनम भूषणम में। समस्त आनंद में पवित्र कृष्ण नाम की जय हो, जो भक्त के सारे धार्मिक कर्म ध्यान तथा पूजा को छुड़वा देता है। यदि जीव एक बार भी किसी तरह नाम उच्चारण करता है तो यह नाम उसे मुक्ति प्रदान करता है। कृष्ण नाम सर्वश्रेष्ठ अमृत है, यह तो मेरा प्राण तथा एकमात्र धन है। सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत 2:1-11 में कहा है, एतर निर्विद्यमानानाम इच्छताम कुतो वयम योगिनाम नित्यनृतम हरेर नामानुकीर्तनम। हे राजन, महापुरुष के मार्ग पर चलते हुए भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन सबके लिए संशय रहित तथा भय रहित सफलता का मार्ग है। इसमें समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित भौतिक भाग भोग के लिए इच्छुक तथा दिव्य ज्ञान के बल पर आत्मतुष्ट लोग सम्मिलित हैं। श्रीमद् भागवतम 6:3-22 में यमराज कहते हैं, एतमानैव लोकेस्मिन् पुंसां धर्म परस्मृता भक्ति योगो भगवती तन्नाम गृह्णादिभिः। भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन से प्रारंभ होने वाली भक्ति मानव समाज में रहने वाले मनुष्य के लिए परम धर्म है। इसी तरह चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्टाष्टक 3 में कहा है, प्रणादपि सुनिचेन तरोरैव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयं सदा हरि। अपने आप को मार्ग में पड़े तिनके से भी तुच्छ मानकर विनीत भाव से भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहिए। भक्त को वृक्ष से भी अधिक सहनशील, झूठी प्रतिष्ठा के भाव से रहित तो अन्यों का आदर करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। ऐसी मनोदशा में रहकर भगवान मनुष्य के पवित्र नाम का कीर्तन निरंतर कर सकता है। नाम कीर्तन से संबंधित 10 अपराधों के लिए देखें आदि लीला अध्याय 8 श्लोक 24। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं
श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरिर्नामेव केवलं कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। हरे कृष्णा। आप सब अपनों का हार्दिक स्वागत है और आज विश्व हरिनाम सप्ताह का सेकेंड लास्ट डे है, कल आखिरी दिन है और पिछले कुछ वर्षों से हमारी संस्था में विश्व हरिनाम फेस्टिवल मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोग पुनः से जागरूक हो जाए हरिनाम की महिमा के प्रति। हमारा पूरा आंदोलन हरिनाम संकीर्तन का है, लेकिन इस संसार में रहते रहते कई बार हम जिन चीज़ों को इतना गंभीरता से लेना चाहिए उसको लेते नहीं हैं और इसकी महिमा को बार बार याद दिलाने के लिए ये हर वर्ष ऐसा किया जाता है। तो आज हमने चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला चौथे अध्याय जिसमें चैतन्य महापुरुष सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहे हैं और सनातन गोस्वामी की भेंट है जगन्नाथपुरी में। तो बहुत सुंदर श्लोक है, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। जितने भी साधना भक्ति के अंग 64 अंग हैं उनमें श्रेष्ठ है नवदा भक्ति और नवदा भक्ति में भी सर्वश्रेष्ठ है नाम संकीर्तन। और इससे क्या लाभ होगा? निरपराधे नाम लेंगे पाए प्रेम धन। और इसका अगर 10 अपराधों से बचते हुए कोई हरिनाम करेगा का जप और संकीर्तन करेगा उसको प्रेम धन प्राप्त हो जाएगा। हरि बोल। इतना आसान है, बस अपराधों से बचना है। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। दुनिया के सृष्टि के सबसे धनी व्यक्ति बन जाए। चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से पूछा इस संसार का सबसे धनी व्यक्ति कौन है? रामानंद राय ने उत्तर क्या दिया? जिस व्यक्ति के पास राधा कृष्ण का प्रेम है वो सबसे धनी व्यक्ति है। संसार में हर व्यक्ति बड़ा आदमी बनना चाहता है, प्रसिद्ध बनना चाहता है, धनी बनना चाहता है, लेकिन सबसे बड़ा धन क्या है? राधा कृष्ण का प्रेम। और कैसे प्रेम प्राप्त हो सकता है? बड़ी आसानी से हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे। और मनुष्य जीवन वास्तव में यही धन अर्जन करने के लिए मिला है। हर जीव हर योनि में आनंद की खोज में है, लेकिन जो मनुष्य जीवन है वो शाश्वत आनंद पाने के लिए मिला है। और ऐसा आनंद जो दिन प्रतिदिन पल प्रतिपल क्षण पर क्षण बढ़ता है। आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम। और ये कैसे मिलेगा? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। क्योंकि ये प्रेम ऐसा है जितना हम भगवान की सेवा करेंगे उतना हमें आनंद मिलेगा और ये आनंद बढ़ता ही जाएगा। तो हमारी साधना में जो भी अंग है उन सबका मुख्य उद्देश्य है कि सभी साधनाओं का जो राजा है हरिनाम संकीर्तन की सेवा करना। यानी कि जो साधना के अंग
हमें हरिनाम संकीर्तन को बढ़ाने में अगर सहायक है, उस साधना को हमें अवश्य स्वीकार करना चाहिए। और जो तथा साधना हमें हरिनाम संकीर्तन से दूर ले रही है, उस साधना को हमें त्याग देना चाहिए। और यही नहीं, साधना के बाकी जितने भी अंग हैं वो तभी अपने आप में पूर्ण होंगे जब उसके साथ हम क्या करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साधना के किसी अंग की पूर्णता तभी आएगी जब उसके साथ हरिनाम संकीर्तन हो। हम सुबह से लेकर शाम तक प्रोग्राम देख लेते हैं, मंगल आरती वर्शिप हो रही है, भगवान के नामों का उच्चारण है, हम प्रसाद ग्रहण करें, भगवान के नामों का उच्चारण है। साधक अगर सोने को भी जा रहा है तो पहले भगवान गुरु को प्रणाम करते हैं, भगवान का नाम लेता है, उठता है तो ऐसा करता है। दिन में जितने भी हमारे अंग हैं साधना के, सबके साथ हरिनाम संकीर्तन है। ये बहुत विशेष बात है। और इसके साथ साथ हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, अपनी आदत ऐसे डालें कि क्या करते रहे, वो हमें हमेशा हरिनाम करें। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है हरे नाम एक केवलम, तो साधना के बाकी अंग इतने महत्वपूर्ण नहीं, ऐसा नहीं समझना चाहिए। साधना के सभी अंग महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सभी साधना के अंगों का मुख्य उद्देश्य है हमें हरिनाम संकीर्तन में आगे बढ़ाना। हम जो भी सेवा करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य है हरिनाम के प्रति हमारी रुचि बढ़े। कई बार इसकी गलत अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, हम ड्यूटी वर्शिप नहीं करेंगे, हम श्रवण नहीं करेंगे, हम अध्ययन नहीं करेंगे, हम केवल हरिनाम संकीर्तन करेंगे। ऐसा संभव नहीं है। हम प्रसाद भी ना पाए तो अलग बात है। तो कईयों की गलत अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। सभी साधना के अंग हमें मदद करते हैं हरिनाम संकीर्तन में आगे बढ़ने के लिए। तो ये हरिनाम संकीर्तन की जो साधना है इतनी विशेष है, केवल एक हरिनाम से ही हमें आप प्रकृत चिन्मय साध्य प्राप्त हो सकता है। बाकी ज्ञान योग इत्यादि कर्म वो जो साधना है बहुत कठिन भी है, दुखदायी भी है, और उसका जो साध्य है वो भी पूर्ण रूप से चिन्मय नहीं है, आध्यात्मिक नहीं है, आप प्राकृत नहीं है। लेकिन हरिनाम संकीर्तन की जो साधना है ये हमें प्रेम धन दिलाता है, पूर्ण रूप से चिन्मय है। और इसको ये हमें अपने कर्म बंधन से तो मुक्त कराता ही है। एक हरिनाम में इतनी शक्ति है कि हमने जितने पाप कर सकते हैं उस पाप को भी जला के रख देते हैं। जिस प्रकार से हमारे पता है कितने ही जन्म हो चुके हैं, कितने जन्मों के कितने ही पाप हमारे इकट्ठे हो गए हैं, कुछ को हम भोग रहे हैं, कुछ अप्रारब्ध रूप में, जैसे बड़े बड़े टैंक भरे पड़े असीमित भंडार है हमारे अपराध पापों का। आप समझ लो जैसे बहुत बड़े पेट्रोल के टैंक हैं, इतने सारे पेट्रोल के टैंक में एक माचिस की चिंगारी चाहिए बस, अग्नि की, सबको जला के राख कर दे। एक हरि नाम चाहिए बस। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय, श्री गौनिताय की जय। ये शक्ति है। लेकिन हरिनाम का मुख्य उद्देश्य हमें पापों से मुक्ति दिलाना नहीं है। ये तो नाम के आभास मात्र से ही हो जाएगा। जी गोस्वामी जी अपने भक्ति स्वामी सिंधु की टीका में बताते हैं कि जिस प्रकार से गांव में कोई लकड़ी जला के भोजन पका रहा है, तो लकड़ी को जलाया गया तो जब तक भोजन पकेगा लकड़ी जल जाएगी। लेकिन आग लगाने का मुख्य उद्देश्य लकड़ी को जलाना नहीं है, क्या है? भोजन को पकाना है। इसलिए हम से हम हरिनाम लेते हैं प्रतिदिन। हरिनाम का मुख्य उद्देश्य अपने पापों से मुक्त होना नहीं है, हरिनाम का मुख्य उद्देश्य है कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना। इस प्रोसेस में पाप तो अपने आप चले जाएंगे, तो भक्त लोग इसकी चिंता नहीं करते। हमारे जीवन का उद्देश्य पापों से मुक्त होना नहीं है, हमारे जीवन का उद्देश्य है कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना। और यही वास्तव में असली हमारा जीवन का साध्य है। चैतन्य महाप्रभु जब निमाई पंडित थे तो वो ईस्ट बंगाल में गए थे, और ईस्ट बंगाल में गए तो वहाँ पे उनकी भेंट बहुत ही विशेष ब्राह्मण से हुई, तपन मिश्र से। तपन मिश्र बहुत अच्छे ब्राह्मण थे और हमेशा कृष्ण का नाम लेते रहते थे और बहुत से शास्त्र पढ़ते थे। लेकिन उनको बहुत से एक संशय थे कि जीवन का साध्य क्या है और उस साध्य को पाने की साधना क्या है। तो बड़े कंफ्यूज रहते थे वो। तो तब जब निमाई पंडित ईस्ट बंगाल में पहुंचे, जो आजकल बांग्लादेश है, तो उनको एक स्वप्न आया और उस स्वप्न में एक बहुत सुंदर देव उनके सामने प्रकट हुए और उस देवता ने कहा कि ये जो निमाई पंडित आए हैं नवद्वीप से, ये साक्षात नर नारायण है। इनके पास आप जाओ, आपके सारे संशय दूर हो जाएंगे और आपको मालूम चलेगा जीवन का साध्य क्या है और उसको पाने की साधना क्या है। तो परमेश्वर बहुत प्रसन्न हुए। अगले दिन सुबह गए
तो निमाई पंडित अपने विद्यार्थियों के साथ पद्मावती नदी के तट पे बैठे थे और निमाई की सुंदरता को देखकर परमेश्वर बहुत प्रभावित हुए और प्रणाम किया, बड़े विनम्रता से हाथ जोड़कर पूछा कि मुझे नहीं मालूम जीवन का लक्ष्य क्या है, साधना और उसको पाने की साधना क्या है। तो फिर निमाई पंडित ने बताया कि जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना। तब तक चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन शुरू नहीं किया था, लेकिन पहले से ही बता दिया और बोले इसका पाने का साधन क्या है, उसका पाने का साधन है हरिनाम संकीर्तन। और महाप्रभु ने श्लोक बोला, कृते यद्धायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मुखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो भारत हरि कीर्तना, कि जो सतयुग में ध्यान लगाने से, त्रेता में यज्ञ करने से, द्वापर में अर्चन करने से प्राप्त हो जाता है, वो कलयुग में केवल हरिनाम से प्राप्त हो जाता है। और फिर महाप्रभु ने ये हरिनाम दिया चैतन्य भागवत में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और फिर परमेश्वर को बोला वाराणसी चले जाइए, बाद में वहां पे आऊंगा और विस्तार में साधना साधे की चर्चा करेंगे, तुमको वाराणसी भेज दिया। ये भगवान की कुछ योजना थी। अभी भगवान ने पूरे विश्व के सामने अपना स्वरूप प्रकट नहीं किया था, लेकिन तब परमेश्वर को पहले से बता दिया था क्या साधना है और क्या साध्य है। तो गोलोक के प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, ये जो हरिनाम संकीर्तन है गोलोक का प्रेम धन लेकर आया है। ये प्रेम धन क्या है? इस प्रेम धन को चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ लेकर आए और प्रेम के भंडार जो अभी तक सील था, बंद था, उसको तोड़कर खुद भी इसका आस्वादन कर रहे हैं और इसमें उन्मत्त होकर सबको बांट रहे हैं। कुछ नहीं देख रहे कोई योग्य है नहीं है, कोई रोहिणी का रहने वाला है, बहादुर का रहने वाला है, जापान का है, अमेरिका का है, कहाँ का भी है, उसकी क्या योग्यता है, क्या बैकग्राउंड है, कोई देने की आवश्यकता नहीं है। सबको हरिनाम, सबको प्रेम प्राप्त होता है। तो ये हम सुनते तो हैं, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं मालूम है क्या, ये प्रेम धन है क्या? कोई आइडिया है? गोलोक के प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। धन के विषय जैसे धन सुनेगा कोई, उसके एकदम कान खड़े हो जाएंगे, आंखें खुल जाएंगे। कहाँ मिल रहा है मुझे धन? बड़े धन बढ़ रहा है, सबको मिल रहा है, अच्छा कहाँ? लेकिन प्रेम धन है, ये है क्या प्रेम धन? हमें मालूम चले हमें मिलेगा क्या? हरिनाम संकीर्तन से प्रेम धन प्राप्त हो जाएगा, है क्या ये प्रेम धन? Any idea? Anxiety to please Krishna. पहली बहुत सी एंग्जाइटीज है, आपने क्यों एंग्जाइटी हो लेंगे हम? मैं व्यक्ति को बोलो जी आपको और एंग्जाइटी चाहिए मेरे पास कृष्ण को आकर्षण करना, प्रेम के भंडार कृष्ण है तो उनकी तरफ स्वतः आकर्षण, और कोई एक अनलिमिटेड डिजायर टू सर्व राधा कृष्ण, असीमित इच्छा भगवान को सेवा करने की। सही बात है, सारी परिभाषाएं ठीक हैं। और देखिए भगवान गोलोक में अपने पार्षदों के साथ तरह तरह की लीलाएं करते हैं। भगवान का पूरा जीवन लीलाएं, सब लीलाएं। तो लीलाओं की परिभाषा क्या है? टॉप मोस्ट लीला कौन सी? रासलीला। रासलीला। और उस रासलीला में प्रवेश करने के लिए ब्रह्मा जी, नारद जी, शिव जी बड़े आतुर रहते हैं। लक्ष्मी जी को भी उसमें प्रवेश नहीं मिलता। लक्ष्मी जी अभी बेलवन में तपस्या कर रहे हैं, रासलीला में प्रवेश नहीं मिलता। वो जो प्रेम की परिकाष्ठा है रासलीला, वो धन लेकर आए हैं इस हरिनाम संकीर्तन में। महाप्रभु कृष्ण है राधा रानी के महाभाव में, जो हम श्रद्धा से प्रेम तक रूप गोस्वामी जी बताते हैं भक्ति रसायन सिंधु में। उसके बाद महाप्रभु ने रूप गोस्वामी जी को शिक्षा दी मध्य लीला के 19वें अध्याय में, प्रेम से भी आगे बढ़ जाते हैं। स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, ये महाभाव श्रीमती राधा रानी का लेकर वो अवतरित हुए हैं। और ये महाभाव खुद भी कैसे आस्वादन कर रहे हैं और बांट कैसे रहे हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये साधारण बात नहीं है, ये हरिनाम दूसरे युगों में भी था, लेकिन महाप्रभु इस कलयुग में लेकर आए हैं। तो इस माधुर्य प्रेम से ओतप्रोत है ये नाम। तो इस हरिनाम को सही ढंग से जप और कीर्तन करके एक पद जीव में इतनी योग्यता प्राप्त हो सकती है कि वो राधा कृष्ण के साथ रासलीला में प्रवेश कर सके। समझ आ रही है बात? विश्वास नहीं हो रहा। और
बड़ी बात नहीं, लेकिन क्या हो गया, चल जाए। बहुत बड़ी बात है। जहाँ लक्ष्मी जी प्रवेश नहीं कर सकते, वहाँ सेक्टर 24 का एक नवयुवक प्रवेश कर सकता है। कमाल, इतनी बड़ी कृपा, यस, इतनी बड़ी कृपा। किसके माध्यम से? हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से। कई बार जब ऐसा सुनते हैं तो मैं कही तो बहुत अतुल शक्ति हो गई, है ना? क्या कहते हैं, हरिनाम की काल्पनिक, क्या मानना, उसकी महिमा को काल्पनिक मानना, अर्थवाद का आरोप नहीं है ये वास्तव में इतनी शक्ति है। हमें केवल इसकी महिमा को जानना है, समझना है और इसका सही ढंग से लाभ उठाना है। इस हरे कृष्ण महामंत्र का हम सही ढंग से लाभ उठा सके, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हमें इसके बारे में सही ज्ञान हो। दूसरा, हमारे सामने कोई अच्छा उदाहरण हो, जिसने ऐसा किया उसको प्राप्त हो गया हो। तीसरा, हमें उनसे कुछ इंस्ट्रक्शंस मिले, भैया कैसे इसको करना है, कैसे इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि एक गाइडेंस मिलते हैं, मार्गदर्शन मिलता है। ज्ञान हो, मार्गदर्शन हो, एग्जाम्पल हो और इंस्ट्रक्शंस हो। जैसे कि इस तात्पर्य में 2:1 आगे बताए जा रहे हैं, एता निर्विद्यमानानाम इच्छतामतो वयम योगिनां नृत्यम हरेर नामानुकीर्तनम। महापुरुषों के मार्ग पर चलते हुए भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन सबके लिए संशय रहित और भय रहित सफलता का मार्ग है। अगर हम, जो हमारे महाजन लोग हैं, पूर्ववर्ती आचार्यगण हैं, वर्तमान आचार्यगण हैं, उनके दिए हुए उदाहरणों को देखें, उनके दिए बताए मार्गदर्शन के अनुसार चलें, उनकी आज्ञाओं का पालन करें और हरिनाम के तत्व को जानने का प्रयास करें, तो हमारा भी सफलता पाना संशय रहित और भय रहित। ठीक है, बात आ रही है समझ? कितने लोग तैयार हैं हरे नामानुकीर्तनम के लिए कि हम महाजनों ने गदा सफलता चलेंगे। इस रास्ते में तो हम आए गए हैं, अब क्यों ना अच्छे ढंग से चलें ताकि जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लें। इसी अध्याय में सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, कुबुद्धि छाड़िया कर श्रवण कीर्तन अचिरात पावे कृष्ण चरण। ये श्रवण कीर्तन की विधि इतनी जबरदस्त है, इतनी शक्तिशाली है, इसको हम सही बुद्धि के साथ उपयोग करें, अचिरात, बहुत शीघ्र हमें कृष्ण के चरण प्राप्त हो जाएंगे, कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है, इस संसार में जाते हुए हमारी बुद्धि इतनी दूषित हो जाती है, इतने सुंदर विधि को भी हम सही ढंग से पालन नहीं कर पाते और एक बहुत सुनहरी मौका खो बैठते हैं। भक्ति में आना अपने आप में बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, और आके इसका सही ढंग से लाभ ना उठाएं तो ज्यादा दुर्भाग्य है। ना आए तो दुर्भाग्य है, लेकिन आके पूरा लाभ नहीं उठा रहे तो ज्यादा दुर्भाग्य है। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये जो प्रोसेस है बहुत सिंपल है, लेकिन एप्लीकेशन डिफिकल्ट है। प्रोसेस सिंपल है, क्या करना है, 2 होठ हिलाने, जीभ हिलानी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। शीर्षासन नहीं करना, है ना, हिरण्यकश्यप जैसी तपस्या नहीं करनी, ध्रुव महाराज जैसी तपस्या नहीं करनी। चैंटिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग है, खूब बढ़िया प्रसाद मिलता है हमें, बढ़िया सुंदर दर्शन करने को मिलते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, और क्या चाहिए। इतना सिंपल प्रोसेस है, लेकिन क्या है, एप्लीकेशन किस ढंग से करना है, उसमें हम गलती कर जाते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, the process Krishna consciousness is so simple that sometimes we miss it. कोई चीज इतनी सरल हो जाती है तो हम उसको खो बैठते हैं, उसको खो ही बैठते हैं। तो अभी हम कुछ चर्चा करेंगे अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के जीवन से, कुछ शिक्षाएं, उदाहरण, कुछ गाइडलाइंस, ताकि हम हरे नामानुकीर्तन करके इस जीवन का असली लक्ष्य है, इस प्रेम को प्राप्त कर सके। तो मैंने बहुत सी शिक्षाएं मिल सकती हैं, मैंने कोई 7 ऐसे सिद्धांत कह लीजिए या प्रिंसिपल्स या शिक्षा। सबसे पहले हम देखते हैं, जब भी आप जो हमारे आचार्य ने सफलता प्राप्त की है, उनमें सबसे पहला गुण हमें दिखाई देता है हरिनाम में अटूट श्रद्धा। जिस प्रोसेस को, जिस साधना को हम पालन कर रहे हैं, उसमें अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। यस, ये हरिनाम मुझे हर सिद्धि दिला सकता है। मेरे जीवन में जितनी समस्याएं हैं,
मैं बहुत अपने अनर्थों से जूझ रहा हूँ। इन सभी अनर्थों का एकमात्र समाधान है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारा मन कई बार हमें ऐसा दिखा देता है, नहीं बच्चे, तेरे अनर्थ कृष्ण से ज्यादा शक्तिशाली है। कृष्ण की कृपा भी मेरे अनर्थों को कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये मेरे अनर्थ है। ये भी एक महज मिथ्या अहंकार है। सब सिद्धि प्राप्त हो सकती है हरिनाम से। ये श्रद्धा होना बहुत आवश्यक है, और ये श्रद्धा आएगी जो बेसिक चीज है क्या, अभिनत्व नाम नामिनो, हरि नाम में और हरि में कोई अंतर नहीं है। भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज कहते हैं वही श्याम सुंदर नंद नंदन और हरि नाम, कोई दो अलग अलग एंटिटीज नहीं है, दोनों एक ही है। इस पे पूरा विश्वास रखना है। जितनी मात्रा में ये विश्वास होगा, जब तक ये विश्वास के साथ हम जप नहीं करेंगे, हम कभी भी ध्यान पूर्वक जप नहीं कर पाएंगे। ये विश्वास होना बहुत आवश्यक है कि ये जो है हरिनाम कृष्ण से अभिन्न है। भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज कहते हैं यही नाम से ही कृष्ण भज निष्ठा करी, यही नाम से ही कृष्ण भज निष्ठा करी। इस निष्ठा के साथ भजन करो। जिस प्रकार से हमारे सामने जगन्नाथ जी हैं, गौरताई हैं, लक्ष्मी नरसिंह हैं, ये अर्च विग्रह हैं। अर्च विग्रह भगवान के अर्च अवतार हैं। ये भगवान से अभिन्न है। मूर्ति नहीं, तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। ये मूर्ति नहीं है। ये नहीं कहना चाहिए जगन्नाथ जी की मूर्ति है, नहीं नहीं, ये साक्षात कृष्ण है। हमारे आंदोलन के प्रारंभिक वर्षों में श्रील प्रभुपाद जी ने सैन फ्रांसिस्को में जगन्नाथ जी की स्थापना की। अब विदेशियों को पता ही नहीं था कौन है, भारतवासियों को नहीं पता जगन्नाथ जी कौन है। विदेशी सैन फ्रांसिस्को में कौन है ये, तो प्रभुपाद ने बोला साक्षात भगवान है, ये स्टैचू नहीं है, भगवान है। बोले अच्छा भगवान है, ये व्यक्ति है। अच्छा व्यक्ति है। कुछ दिनों बाद प्रभुपाद बॉम्बे आए तो देखा आश्रम में जगन्नाथ जी नहीं है। कहाँ गए जगन्नाथ जी? बोले आपने बोला वो व्यक्ति, हाँ। बोले भक्त लोग बीच में मॉर्निंग वॉक में गए थे, उनको लेके मॉर्निंग वॉक। अरे व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति नहीं है। ऐसे नहीं उठा के घुमाने ले जाओ। एटलीस्ट उन्होंने गुरु की बात पे इतना विश्वास किया कि व्यक्ति है। उसी ढंग से जब हम हरिनाम ले, अगर ये चिंतन रखेंगे, ये कोई इस जगत का नाम नहीं है, जड़ नाम नहीं है ना, टोनी शोनी नाम नहीं है, ये साक्षात कृष्ण है। तो देखिए हमारा जग कितना सुधर जाएगा। किसको पुकार रहे हैं? साक्षात भगवान को पुकार रहे हैं। तो ये जानना बहुत आवश्यक है। प्रेम विव्रत एक ग्रंथ है जिसको जगदानंद पंडित जी, जो कि चैतन्य महाप्रभु बड़े विशेष पार्षद हैं, उन्होंने लिखा है। तो बताते हैं कि नाम नामे एक तत्व अपराकृत धर्म, ए जड़ जगते तार नाही आछे मर। भगवान का नाम तथा स्वयं भगवान समान रूप से दिव्य तथा आध्यात्मिक तत्व हैं। इस प्रकृति में उनके समान कोई भी नहीं है। अब इसका रियलाइजेशन, साक्षात्कार कैसे हो? तो देखिए हम अभी इस भक्ति के प्रारंभिक वर्षों में, या फिर कोई कनिष्ठ भक्त है, वो कैसे इसका साक्षात्कार करे कि नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है? मुश्किल है। तो क्या करना चाहिए? पहले इसको मान लेना चाहिए। यस, नाम और नामी एक है। हमारे आचार्य बता रहे हैं, महाप्रभु बता रहे हैं, एक है तो एक है। इसके साथ, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ हमें जप और कीर्तन करना चाहिए, तो फिर नाम अपने आप को प्रकट करेगा। जैसे हमने मान लिया ये मूर्ति नहीं, साक्षात भगवान है। जैसे भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है। आपको मालूम नहीं, आप मानते नहीं है, अभी पहले एज्यूम कर लीजिए और इस भावना के साथ गीता पढ़िए। जब तक गीता समाप्त होगी आप पूर्ण रूप से कन्विंस हो जाएंगे कि कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो ये मान के हम साधना करें तो फिर क्या होगा? इस साधना कैसे होनी चाहिए, कैसे फिर हृदय में साक्षात्कार होगा? निज शुद्ध साधन आर साधु गुरु बल, दुई ये संयोगे लभी यही तत्व मंगल। दो चीजों की आवश्यकता है साक्षात्कार करने के लिए कि नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। ध्यान से सुनिए, क्या? निज शुद्ध साधना। अपनी साधना कैसे होनी चाहिए? शुद्ध। और फिर क्या होगा? साधु गुरु बल, गुरु और साधु की कृपा, उनका बल होगा और मेरी शुद्ध साधना। शुद्ध साधना का अर्थ है अनुशासन के साथ किए गए प्रयास।
प्रयास में अनुशासन, साधना में अनुशासन होना बहुत जरूरी है। स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। परम पूज्य गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज अपने लेक्चर में बता रहे हैं, भक्ति प्रभावशाली होने के लिए भक्ति में 3 गुण होने चाहिए। बहुत पुराना लेक्चर है महाराज को सुन रहे हैं। पहला गुण महाराज बता रहे हैं, भक्ति को जेन्युइन होना चाहिए। जेन्युइन मतलब भगवान की गुरु की प्रसन्नता का। दूसरा महाराज बता रहे हैं, भक्ति में स्पिरिचुअल डिसिप्लिन होना चाहिए, आध्यात्मिक अनुशासन होना चाहिए। अनुशासन का अर्थ है जो साधना के नियम है उसको अच्छे ढंग से कड़ाई से पालन करें, अनुशासित होकर रहें, मनमानी ना करें। और तीसरा बता रहे हैं, भक्ति में कुछ सेक्रीफाइस होना चाहिए, त्याग, तपस्या। त्याग क्या? अपने मत का त्याग, अपने भौतिक इच्छाओं का त्याग, तो भक्ति प्रभावशाली होती है। तो यहाँ पे भी लिखा गया है, निज शुद्ध साधना। साधना में जितना अनुशासन होगा, शुद्ध होगा, उतना साधु गुरु बल। इन दोनों के संयोग से ये लभी तत्व मंगल, ये तत्व जो मंगलकारी है, समझ में आएगा कि नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। और जब तक जगदानंद पंडित जी लिख रहे हैं, जब तक ये तत्व प्रकट नहीं होगा तब तक इस भौतिक जगत से छुटकारा पाना असंभव है। नाम और कोई हरिनाम ही एकमात्र साधना है, और इसमें मालूम होना चाहिए, तत्व क्लियर होना चाहिए कि हरिनाम हरि से अभिन्न है। और ये कैसे तत्व हमारे हृदय प्रकाशित होगा? कौन सी 2 चीजों से? निज शुद्ध साधना, साधु गुरु बल। और इसकी शुरुआत कैसे होगी? कि हम ये मान लें कि नाम और नाम में कोई अंतर नहीं है। इस चेतना के साथ हम जप करना शुरू करें, तो पूरा श्रद्धा कि हरिनाम मेरी हर हालत में रक्षा करेगा। हरिदास ठाकुर जी को 22 बाजारों में पीटा गया। हरिदास ठाकुर ने कहा, मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। हर एक टुकड़े से क्या निकलेगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु से पूछा गया, हर कोई हरिनाम लेता है, हर किसी को वैसा परिणाम नहीं मिलता है। महाप्रभु ने कहा, इस सारा निर्भर करता है साधक की श्रद्धा के ऊपर। जितनी मात्रा में हरिनाम में हमारी श्रद्धा होगी, वही हरिनाम हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं, उसी मात्रा में वो साक्षात्कार देंगे। श्रद्धा होनी चाहिए। लेकिन कितने दुख की बात है, जिस प्रोसेस में हम हैं उसी में संशय है, तो परिणाम कैसे आएगा? पूरी अटूट श्रद्धा होनी चाहिए कि हरिनाम हर क्षण हर हालत में मेरी रक्षा करेगा। हरिनाम मेरी सारी समस्याओं का समाधान है। हरिदास ठाकुर जी को 22 बाजारों में पीटा गया, हमारे पता इतने कष्ट आए ना आए, हमें कोई हंस के हरे कृष्णा ना बोले, हमारा जब खराब हो जाता, हमसे कोई ठीक बात ना करे, थोड़ा सा अपमान कर दे, हम परेशान हो जाते। तो टेस्ट क्या है हमारी श्रद्धा का? जब बहुत सुख आए या बहुत दुख आए, तो हमने हिम्मत करके फीडबैक उठाना है और क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जहां श्रद्धा होगी वहीं हम शरण लेंगे। जहां श्रद्धा होगी, हम देख लें, जब हमारे जीवन में क्राइसिस आता है, हर के जीवन में कुछ ना कुछ क्राइसिस आता है, मन खराब होता है, शरीर खराब होता है, व्यवसाय में प्रॉब्लम है, परिवार में प्रॉब्लम है, समाज में प्रॉब्लम है, हमारे अनर्थ हैं, कुछ ना कुछ सताती रहती हैं चीजें। ऐसे संकट के समय में हम कितना हरिनाम की तरफ उठते हैं। ज्यादातर हम अपने मन की शरण में रहते हैं, मन जैसा घुमाता है